हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी क्वांट सेक्शन कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। तो हम एसबीआई पीओ के आई एग्जाम बी के फ्री मॉक टेस्ट में से एक मॉक टेस्ट नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आइए इसका सेक्शन स्टार्ट करते हैं, क्वांट वाला। और यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, जो सेक्शन आपने प्रैक्टिस करना वही कर सकते हैं। ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है। तो क्वांट सेक्शन शुरू हो गया। ये देखते हैं फटाफट से कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच करना है। देखिए डीआई मुझे पहले दिख रहा है, फटाफट से देख लेंगे क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन के अंदर आपको क्वाड्रेटिक भी दिख रहा है, क्वाड्रेटिक पहले करेंगे हम, फिर एक और डीआई दिख रहा है। उसके बाद सीरीज के क्वेश्चन भी दिख रहे हैं, सीरीज भी करेंगे हम। और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें से जो जो क्वेश्चन हम फास्ट कर सकते हैं वो करेंगे। और उसके बाद कुछ और अच्छा दिख रहा है, इंटरेस्टिंग यहाँ सिंप्लीफिकेशन भी दिख रहा है। तो जो जो आपको इस तरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं वो आप पहले अटेम्प्ट करेंगे। पहले हम सीरीज के क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो y-5 का जो स्क्वायर है, -9 को उधर ले जाते हैं, 9 हो गया। और ये किसका स्क्वायर होता है? दो ऑप्शन है, एक 3 का और एक -3 का। तो y की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी और यहाँ से आपको मिल जाएगी 5 + 3 8। एक जगह से 8 आ जाएगी और एक जगह से 2, तो y का वैल्यू 2 और 8 आ गया। और सेकेंड वाली इक्वेशन से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x के जो पेयर बन रहे हैं वहाँ पे -1 और -2 बन रहे हैं। और उसका हम चेंज करके, साइन चेंज करके और 1 से डिवाइड करके ये x आ गया 1 और 2। तो 1 और 2 को कंपेयर करिए, लेस है 2, 2 इक्वल है 1, लेस है 2 है, तो x इज लेस देन इक्वल टू y वाला हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये लगा के हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फिर से मुझे दिख रहा है। सो x + 1 का वैल्यू जो है वो कितना है? ये आपका 21, 21 - 1 1, और ये 18 - 1 17। 18 और 17 में x ग्रेटर है तो सीधा लगा देंगे। नेक्स्ट 6 to 5 का 1/4 रूट 5 होता है और ये क्वाड्रेटिक बनेगी, तो इधर वाली को सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? y² - 13y + 12 इज इक्वल टू 0। इसके पेयर बनेंगे -12 -1, साइन चेंज करेंगे तो 1 और 12 आएगा। जबकि x आया था 5, 5 और 1 को कंपेयर करो, 5 ग्रेटर भी है लेस भी है, तो हम आंसर नन ऑफ दीज लगा के आगे बढ़ देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे क्या? 2x² + 7x - 4। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी हम पेयर बना लेते हैं। -8 प्रोडक्ट बनना चाहिए था, तो 8 और -1, फिर साइन चेंज कर देंगे, -8 और 1, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x का वैल्यू वुड बी -4 और 0.5। सेकेंड वाले का 2 4 8 पेयर बनेंगे, -8 और -1, साइन चेंज कर दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो y की वैल्यू 4.5 आ जाएगी। अब कंपेयर करो, हर जगह आपको x जो है वो लेस दिख रहा है, एक जगह इक्वल भी दिख रहा है, तो लेस देन इक्वल टू y वाला आपका आंसर आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। फटाफट से देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक दिख रहा है, फिर से हमें x × x - 1 इज इक्वल टू 36, x² - 9x - 36 बन गया, पेयर बन गए -12 और +3। साइन चेंज करेंगे तो 12 और -3। सेकेंड वाले में वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज सेकंड वाली इक्वेशन ऐसी आ रही है सॉल्व करके, और फर्स्ट ये है तो इसमें सी एन डी है, तो इसका शॉर्टकट सी एन डी, क्योंकि इसमें सी नेगेटिव है। आगे मुझे क्या दिख रहा है इसके अंदर? आगे मुझे इसके अंदर दिख रहा है कुछ कुछ डी नहीं करते, एक बार डी कुछ और देखते हैं, सीरीज करते हैं। तो सीरीज वाले क्वेश्चन पहले ट्राई कर लेते हैं। क्या दिख रहा है सीरीज के अंदर? 150 से 900 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3, फिर इंटू 6 होना चाहिए, तो सिंपली ये 3700 गलत है। फिर 10 इंक्रीज हो रहा है, 15 हो रहा है इंक्रीज, फिर 10 हो रहा है, फिर 15 हो रहा है, तो अब 10 होना चाहिए, तो ये 225 गलत है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है? ये 0.5 है, तो 0.5 वाला कुछ सीरीज होगा। स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है क्या? 36 के बाद, 36 के बाद मुझे दिख रहा है इंटू 1 -1, फिर 35 के बाद मुझे दिख रहा है इंटू 1.5 -1.5, ये कितना आएगा? 1.5 कॉमन ले लो, अंदर 35 -1 34 51 आ रहा है, राइट। लेकिन ये प्लस भी हो सकता है, अगर आप प्लस करोगे तो वो 36, तो ये सही आ रहा है। 54 इंटू 2 -2 हो सकता है ऑल्टरनेट हो, तो 106, ये सही बैठ रहा है पैटर्न। फिर 106 इंटू 2.5 + 2.5, देखो 2.5 कॉमन ले लो, अंदर हो गया 107। इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 107 इंटू 2 आपका कितना हो गया? 214, और 107 का हाफ अगर आप लोगे तो 53.5, तो ये आपका 260। ये भी सही है, तो इसका मतलब लास्ट वाला नंबर मुझे गलत दिख रहा है।
अब अगला देखते हैं फटाफट से सीरीज के अंदर सॉरी। सो 8 10 36 क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। यहाँ पे 6 से हो रहा है, यहाँ में भी 8 से हो रहा है, नहीं 12 से हो रहा है। और ये 62008 अप्रॉक्स 24 6 12 24। तो इससे पहले ये डबल होता जा रहा है 6 12, तो इससे पहले 3 होगा मे बी, फिर उससे पहले 1.5 होगा। तो 8 इंटू 1.5 गलत है, 12 होना चाहिए यहाँ पे, तो 10 मुझे गलत दिख रहा है। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है सीरीज का एक और क्वेश्चन, फटाफट से सीरीज भी निपटा लेते हैं। नेक्स्ट हमें दिख रहा है 17 एंड 1 -9 -11 -13 -14। ये गैप आ रहा है 16, फिर 10 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर आपका 1 ऐसा दिख रहा है। -14 भी है। सो 1 2 देन 4, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 2 है। तो यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रही है, ये ऐसा होना चाहिए 1 2 4 8 16, तो शायद सही बैठ जाएगा। तो 1 ठीक है, 2 ठीक है, यहाँ पे 4 गड़बड़ है, तो 4 आके यहाँ पे -7 होना चाहिए, फिर 8 मिल जाएगा तो ठीक है। तो -9 गलत दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो ऐसे करेंगे। फिर आपके पास है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऑन अरिथमेटिक, अरिथमेटिक वाले कुछ क्वेश्चन हैं। और क्या दिख रहा था, हाँ मुझे लास्ट में कुछ सिंप्लीफिकेशन भी दिखा था, वो पहले कर लेते हैं फटाफट से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सीरीज सिंप्लीफिकेशन, इसको ऐड करते हैं। तो 22 का स्क्वायर 484 प्लस क्वेश्चन मार्क निकालना है। 15 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो। और फिर 27 स्क्वायर माइनस 23 स्क्वायर, एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो। तो ये 200 और 1000 जो है आपके पास 1200 हो गया, और इसकी वैल्यू 1200 माइनस दिस 484 716। इसके बाद अगला चलते हैं 40% ऑफ दिस। तो 40% ऑफ दिस वुड बी 24 प्लस 16, 1/6 होता है इसका 9 माइनस 20 प्लस 13। तो ये 4 एंड 9 13 26 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमें 25 प्लस 41 इंटू 28/4, 28/4 हो जाएगा। तो 25 प्लस 164 माइनस 169, ये -5, सो ये 20। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एक और मुझे सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है 70/13 इंटू 78, ये पहले सॉल्व होगा, डिवाइड बाय 2 क्योंकि ये ब्रैकेट है। तो 420/2 जो है वो आ गया आपके पास 210, और माइनस 120 करना है, तो 90 वुड बी माय आंसर। नेक्स्ट है रूट ऑफ दिस। सो इसका रूट 24 प्लस 226, ये होगा 250, 250/550। उधर भी एक -50 है, वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सो मेरा हो गया यहाँ पे सीरीज क्वाड्रेटिक जो भी था ऐसा वाला। अब देखो डीआई करते हैं और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी ट्राई कर लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में पहले मेरे पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिख रहा है, ये ट्राई करते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सो मुझे और टाइम लग रहा है क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो वॉल्यूम है दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन विद कर्व्ड सरफेस एरिया, इतना रेडियस थोड़ा छोटा लग रहा है, ये ट्राई किया जा सकता है। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर एल, और आर आपको 6 दिया, पर पाई की वैल्यू 3 लेनी है आपने। तो यहाँ से आपको एल का वैल्यू मिल गया 10। अब आपके पास जो कोण था उसका आपको एल मिल गया है, रेडियस मिल गया, तो आप पाइथागोरस की हाइट निकालो। 10 का स्क्वायर में से ये माइनस करो, 6 का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। अब आपको इसका वॉल्यूम चाहिए 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आ जाएगा 48 इंटू 8, यानी कि इट इज 64, सॉरी ये 36 इंटू 8 आएगा, 8 6 48, 24 एंड 288 ऑप्शन में जरूर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम कितना बचा है हमारे पास, 9 मिनट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, ये थोड़ा सा आसान लग रहा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। इसमें 7 मेल हैं और 5 फीमेल हैं, आपको
क्या बताना है, नंबर ऑफ वेज 6 पर्सन निकालने हैं एंड कैलकुलेट हाउ मेनी वेज यू कैन क्रिएट अ टीम दैट इंक्लूड 4 फीमेल मिनिमम। तो 4 फीमेल हो गए तो 2 मेल हो गए, या फिर आपका 5 मेल हो सकते हैं और 1 मेल भी हो सकता है, 6 और 6 फीमेल तो नहीं हो सकता क्योंकि टोटली फीमेल 5 है। तो कॉम्बिनेशन लगाइए 7C2 इंटू 5C4 प्लस, अगर ये वाला केस है तो 7C1 और 5C5। 7C2 को सॉल्व करेंगे 21 आएगा, 5C4 5 हो जाएगा, 7C1 7, 105 प्लस 10 112 ऑप्शन में है क्या? यस। अगला देखते हैं, ये ट्रिकी लग रहा है थोड़ा सा, ये लंबा लग रहा है। ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट है, ट्राई करके देखते हैं। अनूप एंड सोनी ने इन्वेस्ट किया था 8x एंड 5x। तो इसने 8x इन्वेस्ट किया और इसने 5x इन्वेस्ट किया। इसने 16 ईयर 15% के लिए इन्वेस्ट किया, राइट? तो इतना इंटरेस्ट इसको मिलेगा, और उसने 40% लगाया एनुअली 2 ईयर के लिए। तो वो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से जब आप करोगे तो 96% आ जाएगा। और दोनों के अमाउंट का डिफरेंस दे रखा है, तो अमाउंट के लिए हमें इसमें प्रिंसिपल भी ऐड करना पड़ेगा, और इनका डिफरेंस जो है वो 4350 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो ये 3x, और क्या कॉमन आ सकता है इसमें, 16 कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, 100 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ क्या बचा, 8 और 5 भी कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ 3 बचेगा, 24 रह जाएगा ये बेसिकली। 8 भी रह गया है, 24 इंटू 8 शायद 8 भी रह गया है, 16 ले लिया हमने, और इसमें से ये भी कॉमन आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, फिर भी ट्राई करते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन है यहाँ पे। 96, या फिर हम इसको ऐसा करें, यहाँ से x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो ये कितना होगा, 16x कॉमन ले लिया हमने, 5 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ 8 बचा और यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ 24 ही बचेगा, ठीक है। फिर 5 हमने ले लिया, 16 हमने ले लिया, तो यहाँ 6 बचा, ठीक है, 100 भी कॉमन ले लिया, अल्टीमेटली यहाँ 18 बचा, इज इक्वल टू 4350। दोनों में डिफरेंस था, तो 18 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 18 जो है वो कितना हो गया, 1440 अपॉन 100x। तो ये अल्टीमेटली आपके पास 100 प्लस 10 300 प्लस 10 अगर आप करोगे, सॉरी 30 प्लस 10 ये करोगे तो 174 अपॉन 10x की वैल्यू 435 ऐसा कुछ दिख रहा है। क्या ये कैंसिल हो रहा है 2 पे या 3 पे? आई थिंक 2 पे हो सकता है, 2 से, और फिर 25 पे चला जाएगा शायद ये। तो x का वैल्यू मुझे दिख रहा है 250। सो आपसे दोनों का डिफरेंस पूछा था, इनके प्रिंसिपल में 3x आ जाएगा, यानी कि 750 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया। अगला क्वेश्चन एज वाला है, बाद में देखते हैं। ये मिल्क एंड वाटर वाला है, बाद में देखते हैं। प्रॉफिट लॉस है, बाद में देखते हैं। नंबर सिस्टम टाइप दिख रहा है, नहीं है। तो ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चन हो गए, कुछ कुछ क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम एक डीआई करने का ट्राई करते हैं। स्टिल आई हैव 5 मिनट्स, तो डीआई कर लेते हैं। डीआई में थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज इसमें डाटा ज़्यादा दिया हुआ है। इसकी टेबल बना लेते हैं, ये क्या दिया हुआ है हमें इसके अंदर। तो ये आपको दिया हुआ है, ग्राफ शोज द डेटा ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट पहला, देन परसेंटेज ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट टोटल का परसेंटेज में से डेयरी मिल्क का कितना है, ओके। एंड थर्ड इज परसेंटेज बाय विच चॉकलेट बाय विच किटकैट एक्सीड मिल्की बार। अच्छा, 3 टाइप की चॉकलेट है, डेयरी मिल्क, मिल्की बार, किटकैट। पहले एक आपको यहाँ देखो 3 नीचे भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट। सो ये वाली ब्लू वाली, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ कि जो मेरे पास डेयरी मिल्क वाली है ना, वो सारी कंपनीज की अगर आप देखो PQRS and T, एक बार ये टेबल बन गया ना तो आपके हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन वहां पे हो जाए। इसको बना लेते हैं। तो ये 100 है, फिर ये 297 है, नेक्स्ट में 420 है, ब्लू ब्लू वाला हम देख रहे हैं 84 है, ये डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट। फिर जो दूसरा दिया हुआ ना रेड वाला, वो परसेंटेज नंबर ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट है आउट ऑफ द एंटायर नंबर, और वो 25% है जैसे पहले रेड वाला, और ये इसका परसेंटेज है। तो आप इसको
टोटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तीनों का टोटल, क्योंकि ये अगर 25% है, 100 25% है, तो टोटल कितना हुआ, मतलब 100 को आप 25% से डिवाइड कर रहे हो। तो डिवाइड करना है ब्लू वाले को रेड वाले से, इनटू 100 करोगे तो टोटल मिल जाएगा तीनों का टोटल। तो 297 को 25 से डिवाइड करो, सॉरी रेड वाले से 297 को 55 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 5 पे 11 पे कैंसिल हो गया, ये 27 और ये 5, तो ये 27 अपॉन 5 इंटू 100, तो वो 20 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 540 आ गया, सिंपल। ऐसे आर का निकालते हैं ब्लू बाय रेड, 420 बाय 56% अगर आप करोगे तो ये 3/4 750 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट वाला अगर आप देखोगे ब्लू बाय रेड, 84/10 करोगे तो 14%, 200 बाय 400 करोगे तो 500। अब देखो अगर आपको टोटल में से डीएम मिल गया है, डेयरी मिल्क, तो बाकी दोनों कितनी है, बाकी दोनों कौन कौन सी है, एक तो आपके पास थी यहाँ पे मिल्की बार और एक है किटकैट। सो मिल्की बार और किटकैट, और आपको एक चीज यहाँ पे दी हुई है कि किटकैट वाली मिल्की बार से ज्यादा है, तो ये आपको टोटल किसका मिल गया है, मिल्की बार और किटकैट का, किटकैट और मिल्की बार का टोटल मिल गया। ये माइनस करके आप निकाल लो, 300, ये आपका नेक्स्ट आ जाएगा 303, नहीं 343, नहीं सॉरी 243, और ये माइनस करिए 330, और कितना टाइम बचा है हमारे पास, बहुत कम टाइम बचा है, 2 मिनट, ट्राई करते हैं फटाफट से करने का। वैसे आप क्वेश्चन के हिसाब से भी डाटा निकाल सकते हो जहाँ जहाँ पे जरूरत होगी, और ये आपके पास आ गया 516, ये 300। चलो अब हम फटाफट से निकालते हैं कि जो ये वाला था ग्रीन वाला, ये बता रहा है किटकैट कितना परसेंट मिल्की बार से ज्यादा है। तो किटकैट और मिल्की बार का रेशो मिल गया, अगर 50% ज्यादा है तो रेशो क्या बना, रेशो बना 150 अपॉन 100 यानी कि 3/2। तो 3/2 को अगर डिवाइड करोगे ना 300 में तो 180 120 ऐसा मिल जाएगा। तो अब हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था जो पूछा गया था। हमारा पहला क्वेश्चन है कि डेयरी मिल्क और किटकैट में पी में कितना डिफरेंस है, पी तो हमने निकाल लिया है। तो ये पहला वाला किटकैट और डेयरी मिल्क में डिफरेंस मुझे 80 का दिख रहा है, ये तो हो गया। आगे देखो कि क्यू की बात चलिए, तो क्यू का डेटा पहले निकाल लेते हैं। क्यू में हमें जो डायग्राम में दिया हुआ था, क्यू में दिया हुआ है कि ये ग्रीन वाला 25% ज़्यादा है, 25% किटकैट का ज़्यादा है। तो 1 to 5 और 100 का रेशो आ गया, मतलब 5/4 में डिवाइड करेंगे 243, ये टोटल 9 है, इसको 243 बनाना है तो 27 इंटू करेंगे 135 और 108 आ जाएगा। तो ये इसका डाटा आ गया। अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ग्रेप फ्लेवर मिल्की बार वाला पहला किटकैट है, दूसरा मिल्की बार है, मिल्की बार 108 है। इसमें अगर ग्रेप वाला जो है वो आपको बताना हो टोटल चॉकलेट का कितना परसेंट है, टोटल है 550, मिल्की बार में से ग्रेप वाला कितना मालूम नहीं, पर आगे दिया हुआ है गिवन दैट आउट ऑफ टोटल आमंड एंड ग्रेप्स फ्लेवर्स 54 बना, तो अगर आधे इसमें से 154 थे तो रिमेनिंग ग्रेप्स वाले होंगे, तो वो 540 का कितना परसेंट होना चाहिए, 10% है क्या, बिल्कुल ये सही है। अगला देखते हैं, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ आर एंड टी कंबाइंड का टोटल, ये सिंपल है, आई थिंक ये तो बहुत जल्दी हो सकता था, 6 सही, ये वाला टोटल है 715, 625 आ जाएगा इसका, ठीक है। 26 सेकेंड, एक आधा क्वेश्चन कोई छोटा सा और हो सकता है क्या, 3d + 2m - 4 के निकालना है फॉर t, t के अंदर 3d और d ये सब यही है, तो 3 × 10 600, और m का निकालना पड़ेगा। अच्छा ये कितने परसेंट ज़्यादा था वो देखना पड़ेगा पहले, फॉर 40% ज़्यादा है तो वो 7/5 बनेगा, 300 को डिवाइड करो तो 175 और 125, शिट हो गया है हमारा टाइम। चलिए तो हमने क्वेश्चन किए 23, अभी मैं बहुत सारा लिख रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, तो एज ए स्टूडेंट अगर आप करेंगे तो आई थिंक आप ज़्यादा ही कर पाएंगे, बिकॉज शुरू में मेरा टाइम उसमें लग गया था। सो 23 क्वेश्चंस हमने किए हैं, अगर कोई जल्दबाजी में एक दो गलत भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। चलो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमने कितने क्वेश्चन किए, 35 में से 20.5 हमारे मार्क्स आ गए हैं। सो मे बी हमारा कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया होगा, राइट। सो दैट वाज हमारा स्कोर 20.5 आया है, राइट। 24 हमने अटेम्प्ट कर लिए थे, सो एक दो हमने कोई क्वेश्चन जल्दबाजी में किया होगा। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, कोशिश करनी है कि हम गलत ना करें, पहली बार में सही करें,
बाकी के जो सेक्शन है उसका भी आप सेशन हमारा देख लीजिएगा। सो अल्टीमेटली पेपर देते टाइम आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम पहले क्या करें, हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लें, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर हमारे पास कोई सिंप्लीफिकेशन टाइप आया है हम वो पहले कर लें, राइट। अगर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है वो पहले कर लें, क्वाड्रेटिक है तो वो पहले कर लें, सीरीज है तो वो पहले कर लें। अब डीआई में और आपको अरिथमेटिक में एक कॉल लेनी है कि कौन सा सेक्शन जो है आपको पहले करना है, कौन सा सेक्शन आपको पहले करना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कुछ लोगों का डीआई अच्छा होगा, कुछ लोगों का अरिथमेटिक अच्छा होगा। डीआई में भी 2-3 डीआई आएंगे तो आपको एक देखना होगा कौन सा डीआई करना है, कौन सा नहीं करना। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट फॉर योर एग्जाम। कुछ बच्चों का एग्जाम फर्स्ट को है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।